जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप सभी को लेके टाइम एंड वर्क का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो हर एक एग्ज़ाम में आ ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा इस क्वेश्चन में कहा है कि 12 व्यक्ति किसी कार्य को और 90 दिन में कर सकते हैं और काम शुरू करने के 30 दिन बाद 2 व्यक्ति छोड़ के चले जाते हैं और 8 व्यक्ति जुड़ जाते हैं, तो शेष काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। ठीक है, तो आप ये देख लेंगे टोटल वर्क टाइम और एफिशिएंसी के मल्टीप्लिकेशन से आता है। तो टोटल वर्क हमारा कितना है, क्योंकि 12 मैन है, एफिशिएंसी उसकी है 90 दिन में काम करें तो टोटल वर्क हो जाएगा हमारा 1080। ठीक है, टोटल वर्क 1080 है और 30 दिन तक काम 12 लोगों ने किया है। ठीक है, तो 12 गुणे 30 ये हो जाएगा 360। ठीक है, तो ये बचेगा 720। मतलब टोटल काम जो करना था 1080 और 30 दिन तक 360 काम हुआ, तो अब 720 काम बचे हुए हैं। और कह रहा है कि 2 लोग चले गए, मतलब 12 में से 2 चले गए और 8 जुड़ गए, तो इस तरह से 18 लोग मिल करके बचे हुए काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो 720 हमारे पास बचा हुआ काम है और 18 लोगों को करना है, तो 18 चौका 72, ये 40 दिन में टोटल बचा हुआ काम कंप्लीट होगा। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन सी सही है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी अलग अलग 20 और 15 दिन में काम को पूरा करते हैं। वो दोनों साथ में 6 दिन करते हैं, जिसके बाद बी की जगह सी ले लेता है, तो काम अगले 4 दिनों में पूरा होता है। तो अकेले सी कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर ए 20 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, तो इससे टोटल वर्क निकलेगा 60 और ए की एफिशिएंसी 3 और बी की 4। ठीक है, तो दोनों की मिलकर के एफिशिएंसी कितने होगी, टोटल 7। ठीक है, अब वो कह रहा है कि दोनों साथ मिलकर के 6 दिन काम करते हैं, तो 6 दिन का टोटल काम कितना हो जाएगा, 42। ठीक है, तो काम बचा कितना, 60, टोटल वर्क 60 हमारा 42 घटा देते हैं तो 18 काम बचता है। ठीक है, अब 18 काम को करेगा कौन, इसमें करा कि बचा हुआ काम जो अगले 4 दिन में पूरा हो जा रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि बचा हुआ टोटल वर्क हमारा 18 है और उसको करेगा सी अकेले, तो सी की एफिशिएंसी हमें पता नहीं है ना, और ए और सी मिलके कर रहे हैं और ये 4 दिन में कंप्लीट हो रहा है, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 + c = 18/4, 2 9 18 2। तो इस तरह से सी की वैल्यू आ जाएगी 9/2 - 3, तो ये आ जाएगा आपका 3 × 6 3/2। चूँकि सी की एफिशिएंसी 3/2 है और टोटल वर्क हमारा 60 है और सी की एफिशिएंसी 3/2 है, तो इस तरह से सी को अकेले काम करने में 40 दिन लगेंगे, है ना। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ए, बी तथा सी किसी काम को 30, 20 और 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो ए 30 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, सी 10 दिन में करता है। फिर कह रहा है कि बी तथा सी बारी बारी से काम में ए की सहायता करते हैं। ठीक है, पहले हम टोटल वर्क निकाल लेंगे, टोटल वर्क 60 हो जाएगा, तो ए की एफिशिएंसी 2, बी की 3 और सी का 6। ठीक है, और ये कह रहा है कि पहले ए के साथ बी कर रहा है, फिर बी के साथ ए के साथ फिर सी कर रहा है, फिर नेक्स्ट डे में ए और बी मिलके कर रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए ये पेयर बन रहा है, पेयर डेज का होगा, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 3 और 2 ये 5 होगा, और ए और सी की एफिशिएंसी 6 2 8 होगा। ठीक है, तो 2 दिन का पेयर अगर हम काउंट करते हैं तो एफिशिएंसी 13 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगर हमें एफिशिएंसी 13 है 2 दिन की और टोटल वर्क 60 है, तो 60 से अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 13 चौका 52, मतलब 4 जो है कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, तो 4 के पेयर में 13 चौका 52 और बचा काम कितना, 8। चूँकि पेयर में है तो इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ये टोटल डेज निकालेंगे तो 8 हो गया। अब बचे हुए 8 काम को करेगा कौन। अब देखिए 8 में से पहले दिन ए और बी कर रहे हैं 5 काम। ठीक है, तो
5 काम को करेगा ए और बी, फिर जो बचा हुआ काम है 3 उसको करेगा ए और सी, और ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है 6 और 2 8। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो एक पहले हमारा यहाँ पे 8 जो पेयर डेज में हमने निकाला है 8 प्लस अगला दिन जो है ए और बी करेंगे, एक 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो बचा हुआ काम 3 है उसको कर कौन रहा है ए और सी, तो ये हो जाएगा 8। तो इस तरह से टोटल 9 सही 3/8 दिन में टोटल काम कंप्लीट होगा। इस तरह से ऑप्शन ए सही है। चूँकि देखिए टिपिकल क्वेश्चन था, अक्सर लोग गलती कहाँ करते हैं, जैसे पेयर डेज तो वो निकाल लेते हैं, लेकिन जब जो बचा वर्क होता है उसको या तो वो ए बी के एफिशिएंसी डिवाइड कर देते हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं देते हैं कि बचे हुए काम को जो ए और सी कर रहे हैं, जैसे उसकी एफिशिएंसी 6 2 8 हो जाएगी। तो यही लोग अक्सर गड़बड़ी करते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि बचे हुए काम को कर कौन रहा है, ए बी कर रहे हैं कि या ए सी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है और बी की कार्यक्षमता ए से 25% अधिक है, तो बी अकेले कितने समय में काम कंप्लीट। देखिए इसको 2 तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, पहला मैं आपको बता रहा हूँ कि ए और बी, ठीक है, ए की कह रहा है कि बी की जो है 25% ए से ज़्यादा इफ़िशियंट है। अगर ए की इफ़िशियंसी 100 है तो बी की 125 होगी। अगर हम इसको काटते हैं तो 25 चौका 100 25 25 125। ठीक है, ये हमारा इफ़िशियंसी का रेशियो है। चूँकि हमें पता है कि वर्क सेम है तो इफ़िशियंसी का उल्टा टाइम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा 5:4। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब कह रहा है कि बी ए जो है 6 दिन में करता है। अगर ए की एफिशिएंसी 4 है, ए की एफिशिएंसी 5 है, क्योंकि 5 की वैल्यू 6 है, क्योंकि 6 दिन में कह रहा है, क्योंकि यहाँ से टाइम का रेशियो आया था 5:4। अगर 5 की वैल्यू 6 है तो 4 की वैल्यू क्या होगी, ये आ जाएगा आपका 6 × 4/5। यूँ कह सकते हैं हम लोग 24/5, है ना, या फिर हम कह सकते हैं 4 सही 4/5 दिन। इस तरह से ऑप्शन ए सही है। वो ऑप्शन में जो ये एंड लिख गया है ये एंड नहीं होना चाहिए था, ये 4 सही 4/5 दिन होना चाहिए था, या 3 सही 8/3, या फिर 5 सही 1/4 दिन, या 2 सही 2/3 डेज। ठीक है, इस तरह से पहले मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरा मेथड हम लोग देख लेते हैं जो कि बेसिक है, आपको पता ही है, टोटल वर्क मेथड। ठीक है, तो चूँकि ए जो है 6 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है और बी की एफिशिएंसी कह रहा है ये 125 × 100, तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 5 और 4। ठीक है, अब टोटल वर्क क्या कहता है, टोटल वर्क एफिशिएंसी इनटू टाइम का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इस तरह से टोटल वर्क हमारा निकल जाएगा a × 6 = b × x। x क्या है कि b अकेले कितने दिन में समय कर रहा है, समय हमें पता नहीं इसलिए हमने इसको x ले लिया। ठीक है, a की एफिशिएंसी हमें पता है 4 है, तो 4 × 6, और b की एफिशिएंसी हमें पता है 5 × x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 24/5, या यूँ हम कहें 4 सही 4/5 दिन में। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही है। तो अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं आप लोग के लिए और बेहतरीन वीडियो ला सकूँ। धन्यवाद।